तो भाई फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो फ़िलहाल मैं हूँ अभी राजस्थान के धौलपुर ज़िले के पास और मैं आया हूँ यहाँ पे मचकुंड। तो भाई मचकुंड का इतिहास जो है 795 के आसपास के ईस्वी का है और बहुत पुराना इतिहास है इस कुंड का। और इस कुंड का श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ एक इतिहास है, रामायण काल से ही बहुत पहले का यहाँ का इतिहास है। तो अभी फ़िलहाल इस स्थान पे खड़ा हूँ और राजस्थान के धौलपुर के पास, और बहुत ही सुनसान और बहुत शांत जगह है। और अभी भाई मई का महीना चल रहा है तो गर्मी अपने पीक पे है पूरे। ये खड़ी हुई अपनी गाड़ी। तो अभी आपको दिखाता हूँ, इस स्थान के बारे में एक्सप्लोर करता हूँ कि क्या है यहाँ पे। तो भाई जैसे ही इस स्थान पे पहुँचते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ श्री हमारे बालाजी महाराज की प्रतिमा है और यहाँ श्री नर्मदेश्वर महाराज जी का मंदिर है। यहाँ पे भी वही एक मंदिर बना हुआ है शिव जी का। तो फिलहाल अभी चलते हैं कुंड की तरफ। तो भाई जैसा कि आपको पता है राजस्थान में जो है पहाड़ और पथरीला एरिया है पूरा। तो यहाँ पे पहाड़ पत्थर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे देखने को। भाई इस कुत्ते की हालत देखो, पूरे बाल उड़ चुके हैं इसके मीठा खा खा के। महादेव रक्षा करें इसकी। तो भाई वो जा रहा है मम्मी, कार्तिक और राजकुमार। यहाँ का भाई दिख गया, ये है भाई मचकुंड। चलते हैं इसके पास और बताते हैं भाई यहाँ का इतिहास क्या है आपको मचकुंड का। तो भाई यहाँ पे पुरातन गुरुद्वारा शेर शिकार साहिब का, धौलपुर के अंदर ये गुरुद्वारा है। मोस्टली गुरुद्वारे थोड़े से मार्बल और वगैरह के दिख जाते हैं हमें दिल्ली में, बड़े कुछ अलग है गुरुद्वारा। अभी अंदर हम जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं मचकुंड के पास। ओह सॉरी, मतलब यहाँ धौलपुर के अंदर जो गुरुद्वारा अच्छा वो भी गुरुद्वारा है। ये पुराना गुरुद्वारा है भाई। और ये भी पुराना ही है। जो मैं जिसकी मैं बात करता मार्बल टाइप वाले गुरुद्वारे, वो वही यहाँ पर है। अभी आगे थे, इधर से आना राजू। वहाँ कहाँ पहुँच गया तू? वो कुंड है ना। तो भाई ये जो गुरुद्वारा है इसका इतिहास इस पत्थर पे लिखा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी महाराज इस स्थान पर ग्वालियर जाते समय 4 मार्च सन 1612 को रुके थे एवं तलवार के एक ही वार से शेर का शिकार किया था। तो भाई जब इस जगह पे शिकार करा शेर का तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ एक गुरुद्वारा स्थापित कर दिया गुरु गोविंद साहिब जी के लिए। तो चलते हैं अब अपने मचकुंड के पास। तो भाई आप मेरे पीछे देख रहे हो मचकुंड, ये मचकुंड है और ये एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। इस कुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो भाई इस कुंड का नाम जो है सूर्यवंश के राजा मचकुंड के नाम पे पड़ा गया है, जिन्होंने श्री राम से पहले कई पीढ़ी पहले शासन किया था। और भाई एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवताओं द्वारा मचकुंड जो राजा थे उनको वरदान था कि जो भी उनकी नींद में खलल डालेगा, मतलब जो उनको डिस्टर्ब करेगा, वो उसको भस्म कर देंगे। तो भाई द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कालियावन राक्षस को मारने के लिए इनकी गुफा में भेजा। तो भाई मचकुंड राजा जो थे वो डिस्टर्ब हुए उसकी आने से, उन्होंने उसको भस्म कर दिया। तो एक महत्व इस स्थान का ये भी है। तो भाई अभी गर्मी इतनी हो रही है, ये दीवार की ओटक में बैठ गए ये लोग। और ये रहा भाई सामने कुंड और हवा चल रही है एकदम बढ़िया वाली हवा, क्या लू चल रही है। तो भाई ये जो मचकुंड है ये धौलपुर से करीब 4 किलोमीटर आगे राजस्थान में पड़ता है। इस कुंड के आसपास भाई बहुत सारी छतरियाँ आपको देखने मिल जाएंगी। मोस्टली राजस्थान और यूपी वगैरह के ऐसे मतलब क्षेत्रों में ये छतरियाँ बनाई जाती हैं। तो इस कुंड के आसपास ही आपको बहुत सारी छतरियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो आपको बता दूं जो मचकुंड जो राजा थे इन्होंने करीब 19 पीढ़ियों पहले, भगवान श्री राम से 19 पीढ़ियों पहले इन्होंने यहाँ पे शासन किया था, यानी कि बहुत पुराना इसका इतिहास है। तो भाई इस कुंड के आसपास जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ वो काफ़ी पुराना है। जैसे कि लाल किले और फतेहपुर सीकरी में जो स्ट्रक्चर महलों का है उसी टाइप के यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हुई हैं।
और इसमें करीब 8वीं शताब्दी के आसपास का एक पंचमुखी शिवलिंग भी है, जो मैं आपको अभी आगे दर्शन करा दूंगा उसके। तो भाई एक बात और बता दूं आपको, मतलब अगस्त सितंबर के महीने में जो गणेश चतुर्थी आती है, उस टाइम पे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है और यहाँ पे उस समय स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और यहाँ बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है स्नान के लिए। मत बजा सीटी। तो भाई आप अगर इस स्थान को विजिट करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे बेस्ट समय आपको विंटर में आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे राजस्थान में गर्मियाँ नहीं होती हैं, सर्दियाँ होती हैं, तो उस समय आप आसानी से यहाँ अच्छे से घूम सकते हैं। और अगर आप गर्मी में भी आ रहे हैं तो आप सुबह सुबह आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं इस जगह के। और इस स्थान पे बहुत, ये जो स्थान है पूरा मचकुंड का, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके आसपास चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और आपको देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप दोपहर में आते हैं तो आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा समय है दोपहर में अगर आप आते हैं यहाँ पे। और भाई इस कुंड को विजिट करने के लिए आपको कोई टिकट वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। तो भाई बता दूँ आपको, धौलपुर में लोग श्री कृष्ण भगवान को रणछोड़ के नाम से जानते हैं। तो भाई इस नाम की जो कहानी है बहुत ही रोचक है और इस कहानी का जो साक्षी माना जाता है वो है धौलपुर का धौलागढ़ पर्वत। जरासंध जो था वो एक राक्षस था जिसने मथुरा पर 18वीं बार आक्रमण किया था और उसका साथ दिया था काल्यावन राक्षस ने, जो मलेश देश का राजा था और कंस का मित्र और महर्षि गार्ग्य का पुत्र था काल्यावन। उसने जरासंध का साथ दिया था मथुरा पे आक्रमण करने में श्री कृष्ण को हराने के लिए। ये जो राक्षस है काल्यावन, ये भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव ने इसे युद्ध में अजय रहने के लिए वरदान भी दे रखा था। तो भाई ये मंदिर है भगवान शिव का पंचमुखी मंदिर। मंदिर में फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं बाहर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये है भाई, जूम करके दिखा रहा हूँ, भगवान शिव की प्रतिमा जो है शिवलिंग ये है। तो भाई ये जो काल्यावन था, इसका युद्ध भगवान श्री कृष्ण से मथुरा में चल रहा था। तो भाई उस युद्ध को भगवान कृष्ण छोड़ के धौलपुर के इस धौलागढ़ पर्वत पे आ गए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा, क्योंकि वो युद्ध छोड़कर आ गए थे। और भाई भगवान शिव की वरदान की वैल्यू रखनी थी उनको, क्योंकि उसको अजय रहने का वरदान मिला था काल्यावन को। तो एक काल्यावन भी जो है भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस धौलागढ़ पर्वत पे आ गया। और धौलागढ़ पर्वत पे जो है मचकुंड की गुफा थी, जो राजा मचकुंड थे वो आराम कर रहे थे, तो वो मचकुंड की उस गुफा में चला गया काल्यावन। तो मचकुंड जो थे वो परेशान हो गए उसके आने से और उन्होंने अपनी दृष्टि से उसको भस्म कर दिया। तो भाई ये पूरी कहानी है इस मचकुंड की इतिहास की। तो भाई कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताएं। और अब हम चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे और मिलते हैं फिर एक नए ट्रिप पे।